और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पे रूस का बड़ा दावा। और ये दावा क्या है हम आपको बताते हैं। रूस का चौंकाने वाला फैसला सामने है। कीव और चेर्निव में हमले घटाएगा रूस। जंग के बीच रूस अपनी फौज को घटाने वाला है, ये कहा है पुतिन की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल है। बातचीत के दौरान ये नया और रूस का चौंकाने वाला फैसला, हालांकि इसको किस तरीके से देखा जाए और किस तरीके से दुनिया लेगी, इस पे भी हम सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस बीच बड़ा दावा, रूस का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, क्योंकि रूस इन दिनों फौजें अपनी ओर बढ़ा रहा था, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल और किया जा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कीव और चेर्निव को लेकर कि इन इलाकों से रूस अपनी फौज को घटाने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हम आपको दे रहे हैं। 34वां दिन है और 34वें दिन कीव और चेर्निव को लेकर जो पुतिन का फैसला है, रूस का फैसला है, वो हैरान कर देने वाला है। क्योंकि अभी पहली दफा ऐसा हुआ है जब रूस की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो अपनी फौज की संख्या कम करने जा रहा है, वो हमले कम करेगा। और किन दो इलाकों में? कीव और चेर्निव। कीव जो कि राजधानी है, राजधानी में हमले कम करना, इसका मतलब कि ज़ेलेंस्की की तरफ से भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें मान ली गई है, जिसके बाद रूस के भी रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। मिकोलाइव में रूस का हालांकि इस बीच बड़ा हमला, मिकोलाइव के प्रशासनिक केंद्र पर हमला बोला गया है रूस की तरफ से, और 7 लोगों की जान चली गई है इस हमले में। इस वक्त 18 ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं मिकोलाइव में। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कीव और चेर्निव को लेकर रूस का ये फैसला कि वहां पे हमले नहीं करेगा। लेकिन मिकोलाइव से इसी वक्त ये खबर निकलकर सामने आती है कि उसके बड़े हमले में 7 लोगों की जान गई है। और इसके अलावा और कितने लोग हैं? 18 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं इस युद्ध के हालात में। 34वां दिन, छठे दौर की बातचीत के जरिए ये कहा जा रहा है कि शायद बात बने, शायद सीज फायर हो। इसकी उम्मीद हालांकि की जा रही है, लेकिन दोनों देश जिनके तेवर में थोड़ी सी नरमी तो आई है, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन हो, लेकिन इस नरमी का असर क्या प्रतिनिधि मंडलों के जरिए जो बैठक हो रही है उस पर देखने को मिलेगा, ये सवाल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अगर कोई बात ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं डिगा सकती है, फिर चाहे वो पुतिन का अपना ही क्यों ना हो। यही वजह है कि पुतिन ने अब उन रूसी सैनिकों की मौत का फरमान जारी कर दिया है जो जंग के बीच में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जंग में भगोड़े सैनिकों का डेथ वारंट पुतिन ने अपनी सबसे स्पेशल फोर्सेस कमांडो के दस्ते को सौंपा है। जंग के बीच पुतिन का अजीबोगरीब फरमान। पुतिन के निशाने पर भगोड़े रूसी सैनिक। जंग छोड़ भाग रहे सैनिकों का डेथ वारंट। मौत बांटेगी पुतिन की सुसाइड स्क्वाड। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही का बारूद बरसा रही है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और कईयों को युद्धबंदी बना लिया है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया है। दरअसल इस जंग के बीच रूसी सैनिकों की एक बड़ी तादाद इस जंग को छोड़कर या तो भाग रही है
या फिर उसने जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग को लेकर रूसी सैनिकों के इस रवैये से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी परेशान हैं और उन्होंने रूसी सैनिकों को जंग छोड़कर भागने से रोकने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया है। फैसला भगोड़े रूसी सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतारने का। और अपने इस फरमान की तामील करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ऐसे रूसी सैनिकों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का जिम्मा दिया है। पुतिन ने भाग रहे सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी किया हुआ है ताकि वह युद्ध के मैदान से न भागें। यह चीज सही नहीं लगती। वस्तुतः युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर जब भी किसी देश का सैनिक भागता है तो उसकी सजा मौत की ही होती है। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि उनके कमांडर उनका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने की गरज से यूक्रेन की सेना के सामने खुद सरेंडर कर रहे हैं। Я хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны, к родителям, у которых сыновья сейчас служат, и родителям, у которых дети пойдут служить. Дай Бог бы поскорее все это закончилось. Не отправляйте своих сыновей сюда, потому что здесь происходят очень страшные вещи, которые вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты. All mothers, please call your children who are in the military and ask them to return to Russia and not to commit any crimes against innocent civilians. इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का दावा है कि जैसे जैसे यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा वो या तो जंग के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं या फिर यूक्रेनी सेना के सामने हथियार डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का तो यहाँ तक दावा है कि जंग से बचने के लिए रूसी सैनिक खुद को गोली तक मार रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में पेंटागन का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मैदान जंग में अपने साथियों की मौत को देखकर रूसी सैनिकों का मनोबल इतना गिर चुका है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। всех убили. Такие дела. Но я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Что якобы на территории Украины, но это еще, как бы, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому... डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस अपने 498 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की एक वेबसाइट के मुताबिक अब तक जंग में रूस के 9,861 सैनिक मारे जा चुके हैं और 16,153 सैनिक घायल। यूक्रेन जंग में अपने 1,300 सैनिकों के मारे जाने की खबर मान चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जंग में यूक्रेन के 902 नागरिक भी मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के 30 लाख से ज्यादा नागरिक देश छोड़ चुके हैं और करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित होकर दर बदर भटक रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी सेना की मरीन ब्रिगेड के 220 सैनिकों ने जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रूसी सैनिक की मदद के लिए जंग में अपनी ब्रिगेड को भेजने से इनकार कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना में अपने खिलाफ बगावत के सुर तेज होते थे। राष्ट्रपति पुतिन परेशान, लिहाजा उन्होंने बगावत को खत्म करने के इरादे से ही जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करने के इरादे से
अपने स्पेत्सनाज कमांडो को ऐसे सैनिकों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल रूसी सेना के स्पेत्सनाज कमांडो काफी खतरनाक माने जाते हैं। ये रूसी सेना की स्पेशल फोर्स है। रूसी सेना में स्पेत्सनाज कमांडो की तादाद 15,000 है। रूसी सेना और नौसेना में इनकी टुकड़ियां शामिल हैं। मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक स्पेत्सनाज कमांडो बनता है। स्पेत्सनाज कमांडो ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में काफी नुकसान हो रहा है। अब तक इस जंग में रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। 23 मार्च को रूसी सेना के मरीन कोर के ज़ुकोव ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलेक्सी शरोव की यूक्रेनी सेना के एक हमले में मौत हो गई। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और जोरदार झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के जलवायु राजदूत एनातोली चुबाइस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के राष्ट्रपति पुतिन के फैसले को सही नहीं मानते, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देश भी छोड़ दिया। लड़ाई की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होना बिल्कुल जायज़ है, एक्सपेक्टेड है। कुछ कमांडर्स की डेथ होना अपने आप में बिल्कुल जिसको बोलते हैं इनएस्केपेबल है। हो सकता है पॉलिटिकली आपके कुछ लोग आपसे एग्री ना करें किसी भी वजह से। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ कमांडर्स के डेथ होने की वजह से या कोई पॉलिटिकली उनका साथ छोड़ देगा सो उससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा असर ज़रूर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक और ब्रिटिश अखबार डेली स्टार की खबर के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मार देने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मारने के इरादे से आई रूस के किराए के कातिलों की एक टोली को गिरफ्तार किया है। इस टुकड़ी में 25 लोग शामिल थे। इसके साथ रूस के खुफिया एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट का दावा है कि जिस दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई उसी दिन से अब तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मरवाने के लिए 1 दर्जन बार कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि पकड़े गए कातिल रूस के वैगनर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। जो इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये होना कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है। साथ ही साथ चाहे अनएथिकल ही सही, लेकिन रशिया का इस तरह की कोशिश करना कि ज़ेलेंस्की को मरवा दिया जाए ये भी एक कोई बहुत सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी। क्योंकि अगर रशिया और पुतिन ज़ेलेंस्की को हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं तो इस तरह की कोई गलत स्ट्रैटेजी बनाना, अनएथिकल स्ट्रैटेजी बनाना कि किसी प्रेसिडेंट को मरवा दिया जाए, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन सरकार का दावा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वैगनर ग्रुप के मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर है। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट कंपनी है। वैगनर ग्रुप को दमित्री युदकिन ने बनाया था। दमित्री युदकिन रूसी खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट रह चुके हैं। 2014 में वैगनर ग्रुप के सैनिक क्राइमिया की जंग में भी शामिल थे। फिलहाल ये अपने किल और कैप्चर मिशन के तहत राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 6000 सैनिक शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में प्रोपेगेंडा युद्ध भी तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि रूस और व्लादिमीर के समर्थक चेचन्या के प्रधानमंत्री रमजान कादिरोव ने रूस के समर्थन में यूरोपीय देशों के अलावा अरब देशों में भी टेलीग्राम ऐप पर एक अरबिक चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल पर एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो में खूंखार चेचन स्पेशल फोर्स को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में रमजान कादिरोव रूस और चेचन्या के झंडे के नीचे अपने सैनिकों के बीच दिखाई दे रहा है। इस वीडियो की शुरुआत गुर्राते भेड़ियों से होती दिखाई गई और उसमें स्पेशल इफेक्ट के अलावा म्यूजिक का जोरदार इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में